बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्तरका जायदाद के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुश्तरका जायदाद की तकसीम कैसे होगी, मुश्तरका जायदाद की तकसीम का क्या तरीक़ाकार है। इस हवाले से सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो अराज़ी जिसकी आप तकसीम करवाना चाहते हैं, अगर उसकी हैसियत मुश्तरका हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बाप से विरासत में मिली हो और उसी विरासत में आपके साथ आपके बहन भाई शराकत दार हो, तो जब बाप फोत हो जाए और जब विरासत में जो अराज़ी आपको मिलती है तो उसकी तकसीम फिर किस तरह होगी। या इसके अलावा अगर दूसरे का तशरीक मालिकान हो, ऐसी अराज़ी हो जो मुश्तरका हो और एक भाई ने तकसीम से पहले उसको किसी और शख्स पर फ़रोख्त कर दी हो और वो शख्स अब उसी में मालिक हो, तो उसका या वो मालिक या वो जो का तशरीक मालिकान है वो अपनी अराज़ी की तकसीम किस तरह करेंगे। बहुत से जो हमारे तनाज़ात जो होते हैं, जो हमारे झगड़े होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि अराज़ी की तकसीम नहीं होती और मुश्तरका जायदाद होने की वजह से फिर मसले मसाइल जन्म लेते हैं। उसके तरीक़ाकार क्या है, उसकी हल का क्या तरीक़ाकार है, इस हवाले से जो अगर ज़री ज़मीन आपकी हो, जो ज़मीन की किस्म या रकबे की किस्म वो ज़री हो, तो ज़री तकसीम का इख्तियार लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत मुतालिका असिस्टेंट कलेक्टर, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर भी कहते हैं, तहसीलदार रेवेन्यू वाले, उनके पास होता है। अच्छा, और उसकी तकसीम के लिए सबसे पहले आपको जो बुनियादी लवाज़िमात हैं कि मुश्तरका जायदाद की तकसीम के लिए आपको क्या करना चाहिए। तकसीम की दरख्वास्त देने से पहले सबसे पहले आपको उस अराज़ी की फ़र्द लेनी चाहिए कि जिस अराज़ी की आप तकसीम कर रहे हैं उसकी आप फ़र्द ले लें। इसी तरह अगर फ़र्द आपने ले लिया, फिर साथ साथ उसी अराज़ी की आप अक्स शजर किश्तवार भी ले लें कि जो अराज़ी है उसका जो जो अक्स है वो रेवेन्यू एहलकारान के पास होता है, उसका वो अक्स शजरा किश्तवार भी ले ले। साथ साथ अपने पटवारी हल्का से नक्शा अलिफ भी बनवा ले, उनको बता दे कि नक्शे अलिफ हमें बनवा के दे दे, जिसमें वो लिखेंगे कि मालिक कौन है, इसमें कितना इसका कब्जा है और मिल्कियत इसकी कितनी है और कब्जा इनके पास कितना है, तो ये आपको बना लेगा नक्शे अलिफ। साथ साथ अगर मुमकिन हो फील्ड बुक भी ले ले, फील्ड बुक में उसी अराज़ी की पूरी वो पैमाइश लिखी होती है, वही फील्ड बुक भी हासिल कर ले। तो फ़र्द ले लिया, अक्स शजर किश्तवार ले लिया और दूसरा फील्ड बुक ले लिया। ये तीन चीज़ें जो आपने ले ली, उसके बाद आप एक सादा सी दरख्वास्त लिख दें बाहिदमत जनाब असिस्टेंट कलेक्टर, और उसमें ये लिख दें कि जो साइल है अपना नाम लिख ले पहले, उसके बाद फिर जो दूसरे आपके साथ जो मालिकान हैं उनके नाम लिख दें कि ये लोग हैं, इनके साथ मेरी मुश्तरका अराज़ी है, इसकी तकसीम नहीं हुई है, इसकी मैं तकसीम करवाना चाहता हूँ, इसकी तकसीम मुझे करवा दें। फिर होगा क्या, फिर मुतालिका रेवेन्यू ऑफिसर उसको जो आपके साथ दूसरे जो मालिकान हैं उनको तलब फरमाएगा। अगर वो तकसीम पे खुश हैं तो बस वो बयान दे देंगे कि हम भी तकसीम करवाना चाहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो तकसीम नहीं करवाना चाहते तो कोई रीज़न उसमें पेश करेंगे कि हम इस वजह से तकसीम नहीं करवाना चाहते, तो रीज़न कोई भी उनके पास नहीं है, तकसीम लाजिमी होगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि हम चूँकि इस अराज़ी के मालिक हैं, काबिज नहीं है, सिर्फ हम मालिक भी हैं और मिल्कियत का कोई सबूत उनके पास हो, तो सबसे पहले फिर अदालत देखेगी कि वो जो दावा कर रहे हैं मिल्कियत का वो दुरुस्त है या गलत, और अगर उनका दावा दुरुस्त हुआ तो फिर तो लाज़मी बात है तकसीम की कार्रवाई नहीं होगी, और अगर दावा गलत हुआ उसका मिल्कियत का तो फिर तकसीम की कार्रवाई जारी रहेगी। अच्छा, तकसीम की कार्रवाई जब होगी तो जिसने दरख्वास्त दी है उसी काता मुश्तरक में जाके रेवेन्यू एहलकारान जब अदालत वो आर्डर देगी तो वहाँ पर वो उनके अलग अलग हिस्से बनाएगी, और जब सब के हिस्से बना लेंगे बराबर, उसको उसके लिए कुछ शराइत और ज़वाबित जो है ना कार्रवाई तकसीम के लिए, वो अदालत आर्डर करती है कि इसमें आप इस तरह करेंगे कि रास्ते जो है ना वो बंद नहीं होंगे, रास्ता जात का तयन होगा। अर्थात जिन लोगों के पास कब्जे हैं पहले से तो उनका कब्जा बरकरार रहेगा, और उन जो अपने कब्जे से ज़ायद उनके पास अराज़ी है वो उनसे काटी जाएगी। इसके अलावा जो दरख्त वहाँ पर लगे हैं, जो ट्यूबवेल लगे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चार दीवारी तरह की हैसियत हुई है, उसके हवाले से भी वो अपने कमीशन रिपोर्ट में लिखेगा, फिर मुतालिका रेवेन्यू ऑफिसर को पेश करेगा, और उसके बाद अगर उसी तकसीम कार्रवाई पर किसी का एतराज़ हो तो अदालत एक मौका उनको फराहम करेगी, अपने एतराज़ात जमा कर लेंगे, एतराज़ात जेन्युइन हो
تو عدالت دوبارہ بھی تقسیم کمیشن کا آرڈر کر سکتی ہے. اعتراضات جینون نہ ہو، ویسے معاملے کو طول دینے کے لیے ہو تو عدالت اس کو خارج فرمائے گی، تقسیم کا انتقال کا آرڈر کرے گی، اور اسی تقسیم کی ڈگری پر آپ کی تقسیم کا انتقال ایک سند آپ کا بنے گا، اور وہ آپ لے جا کے پھر ریونیو اہلکاران اس پہ آپ کا انتقال درج کر دیں گے. آپ کا اپنا تتمہ نمبر کٹ جائے گا، آپ کی مشترکہ حیثیت ختم ہو جائے گی، آپ کو آپ کی اراضی موقع پر الگ سے مل جائے گی. تو یہ تھی مشترکہ جائیداد کے حوالے سے. انشاءاللہ اس پہ کچھ اور بھی باتیں ہیں لازمی، مشترکہ جائیداد کی تقسیم میں کیا رکاوٹیں ہیں، دوسری جو مشترکہ جائیداد کی تقسیم ہے کتنا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اور اس میں کیا لوازمات ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن بنیادی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کی ریکارڈ نکالو، سارے مالکان کے اس میں نام ہو، جا کے ایک درخواست دے دو، اور اسی درخواست پہ آپ کی تقسیم کی کارروائی ہوگی، اور آپ کا مشترکہ جائیداد جو ہے